बका की फिक्र कर तो खुद ही जिंदगी के लिए। जमाना कुछ नहीं करता किसी के लिए। मजा तो तब है कि उन रस्तों पे जलाओ चिराग जो सदियों से तरसे हैं रोशनी के लिए। मुझे मिल गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक सीक्रेट स्टडी रूटीन जब एवरेज स्टूडेंट यश सीखा। कैसे? स्विट्जरलैंड में रहने वाली मेरी कजिन बहन को यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, जहाँ से आइंस्टाइन ने पीएचडी की थी, उसके स्टोर रूम से आइंस्टाइन की डायरी मिली। इस बार तो मेरा फर्स्ट रैंक पक्का। और जब रिजल्ट आया, भाई तूने सच में फुल स्कोर कैसे कर दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्टडी रूटीन के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठने के बदले आइंस्टाइन की तरह 10 घंटे सो के आराम से 9 बजे उठो, क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एक जीनियस के लिए स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, पढ़ाई शुरू करने से पहले जैसे आइंस्टाइन 2 फ्राइड एग्स खाता था, एक हैवी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करो जो तुम्हें पूरे दिन के लिए स्टेमिना देगा। स्टेप 3, अब पूरे दिन में एक साथ मल्टीपल चीजें करने के बदले आइंस्टाइन की तरह सिर्फ एक सब्जेक्ट पे पूरे फोकस से लगातार 3 से 4 घंटे दो। स्टेप 4, चीजों को बेस्ट समझने के लिए अकेले या अपने कलीग्स के साथ लॉन्ग वॉक्स पे जाके टॉपिक्स डिस्कस करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5, आइंस्टाइन का RRR फॉर्मूला। जो भी पढ़ा है उसको दिन के एंड में सोने से पहले रेगुलरली रिव्यू और रिकॉल करो। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह ही खेलोगे। और मैं इतना अच्छा नहीं खेलता था, तो मुझे लगता है तुम भी मेरी तरह ही एवरेज प्लेयर ही बन पाओगे। तो मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम दूसरी चीजों में बहुत अच्छे बन सकते हो, लेकिन इसमें नहीं। तो बेकार होगा इसमें अपना टाइम बर्बाद करना। ठीक है? ठीक है। समझे? सुनो जरा, अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसकी बात का भी मत मानो, चाहे वो नहीं करो। समझे? समझ गया। अगर कोई सपना है तो उसे पूरा करो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आप एक तजुर्बा कीजिएगा, कभी किसी चूंटी की राह में अपनी उंगली रखिएगा, देखेंगे कि चूंटी आपकी उंगली उठने का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसे पता है कि चारों तरफ और भी रास्ते हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूं। बिल्कुल इसी तरह लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी भी रुकावट से डर कर अपना सफर मत कीजिएगा। दुरुस्त फैसले कीजिएगा, दुरुस्त स्ट्रेंथ का इंतखाब कीजिएगा। आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, शर्त यह कि आप अपना सफर जारी रखें। ज्यादा अच्छा होना भी बेवकूफी है। पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। ऐसा कौन सा ऑर्डर कर रहे हो पुत्र? इतनी देर में तो हम फ्रूट छील के मिक्सी में घुमा के कस्टमर पी के गिलास वापस। वो सभी 30 का क्यों बेचते हो? अब जितने में बिकता है बेचते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? कितने में बनाते हो? ये लगा लो 7 रुपए बच जाते हैं पर गिलास। कम से कम 12 से 15 बचना चाहिए। और नई मशीन लगाई है ना, वरना तो कोई कॉस्ट नहीं थी। पुरानी वाली का रिपेयर नहीं होता क्या? तेल वेल डालना पड़ता है। वायर भी लूज पड़ती होगी। वायर का पर मीटर खर्चा, इलेक्ट्रिशियन का लेबर। मशीन है, मेंटेनेंस पे चलती है ना। एक बड़ी मशीन और 6 छोटे मिक्सर जूसर, इसका कंपैरिजन किया है? बंदे और लगाने पड़ेंगे। एक बंदा 6 मशीन मैनेज कर सकता है, एक बड़ी मशीन पे 3 बंदे क्या ही डिपेंड कर लेंगे। देखो काजी, महीने का राउंड अबाउट 30,000 का बिजनेस होगा। मैं 3 लाख का कर दूंगी। 3 लाख? पैसा नहीं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो। हारना नहीं है, हारना और भयभीत होना, ये 2 बातें हमने नहीं सीखी। आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। You cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. 30 भाषाओं में लोग इनके एड्स और बिलबोर्ड्स देखते हैं। थर्ड, they are very intelligently diversified into beverages and other snacks. थोड़ा डेप्थ में उनका फंक्शनिंग समझते हैं गाइस। काफी माल है इसमें। ओके, अब जो बोला है ना, लिख लेना याद से। मैं चली। एक से एक चूतिया भर रखा है बीकॉम। कोई नॉलेज नहीं, बस शोशागिरी है। कुड़ियों का बात करना सहन नहीं होता, खुद कोई चीज बात नहीं करते। नोट्स लेने जाती हूँ मैं कॉलेज, असिस्टेंट हूँ इनकी। टाइपराइटर समझ रखा है। चिल कर यार तेजी, ये सब तो होता रहता है। तुम ऑरेंज लस्सी पिएगी? तेरे प्योदी जमीन है ना हिमाचल में, गेस्ट हाउस डाला है ना शानदार। मेरे प्योदी नहीं है,
मुझे लाइफ में कुछ करना है तो फाइट मारनी पड़ेगी, चिल नहीं ले सकती। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको कुछ लाउडली नहीं बोलना है, अपने लिप्स बंद रखने हैं, अपने हेड में ही इसको जितना जोर से हो सकता है उतनी जोर से इस शब्द को बोलना है। शब्द है लव, ठीक है। मैं 3 तक गिनूंगा, आपको सिर्फ ये मन में जोर से बोलना है। मेरे 3 गिनने पर आपको बहुत जोर से अपने मन में बोलना है, लाउडली कुछ नहीं बोलना, ठीक है। 1 2 3 बोला आपने। अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार आपको थोड़ी और क्लैरिटी के साथ बोलना है, ठीक है। 1 2 एंड 3। एक बार और, बिना लिप्स हिलाए, बिना कुछ लाउडली बोले, आपको सिर्फ अंदर से महसूस करना है और बहुत जोर से अंदर ही बोलना है, ठीक है। रेडी? 1 2 एंड 3। गुड। अब आपसे मेरा एक सवाल है, ये बोला किसने? और अगर बोला तो सुना किसने? आपने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी सुना और समझा भी। बिना कुछ बोले आपने बोला और बिना कुछ सुने आपने सुना। Isn't it magical? एक्चुअली में यही तो आप हो, द वॉचर, जो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, जो हर पल का साक्षी है। प्योर कॉन्शियसनेस। नमस्ते। आइए देखें कि आधुनिक बेडरूम कैसा होना चाहिए। यह बेडरूम बिल्कुल बड़ा नहीं है। बिस्तर और अलमारी फिट करने से ही जगह कम लगती है, और सिर्फ एक अलमारी यह किशोरी एलिस और उसके बढ़ते कपड़ों के लिए काफी नहीं है। जगह की कमी से एलिस को लगता है वह डिब्बे में है, तो सुपरमॉम सब साफ करके नए सिरे से शुरू करती है। पहले वे जस्टी स्टील से एक बेड फ्रेम बनाते हैं। मजबूत फ्रेम, 2 दराज वाला, मौसमी चादरों के लिए परफेक्ट। दाएं कुछ लकड़ी के बोर्ड और फ्लिप अप हिस्से जगह बढ़ाते हैं। ऊपर हवादार स्लैट फ्रेम और आरामदायक गद्दा लगाते हैं। यह बेड इतना मजबूत है कि सुपरमॉम नाच भी सकती है। नरम दीवार पैडिंग से यह और भी आरामदायक बनता है। खिड़कियों पर पर्दे भी जगह बचाते हैं। फिर वे ऊपर 2 मजेदार मेहराब बनाते हैं, जिनमें छोटे छेद हैं जो रोशनी जलने पर बुकशेल्फ बन जाते हैं। नीचे स्कूल सामान के लिए दराज वाला फ्लोटिंग डेस्क है, साथ ही किताबों और पढ़ाई की चीजों के लिए खुला हिस्सा। आखिरकार एलिस के पास पढ़ने, लिखने और प्रेरणा पाने के लिए एक अच्छा पढ़ाई वे दीवार से सटा एक बड़ा कोने का वार्डरोब लगाते हैं, जो मोटी रजाइयां रखने, कपड़े टांगने और पसंदीदा बैग रखने के लिए परफेक्ट है। उसके सुंदर लंबे कपड़ों को दरवाजे के पास जगह मिलती है। स्टाइलिश लुक के लिए काले शीशे के दरवाजे से सजाया गया। ऊपर साफ लकड़ी की लाइनें जोड़ी गई और बेशक एसी भी लगाया गया, क्योंकि आराम के लिए कोई कमरा। दरवाजे के पीछे एलिस के स्केच और नोट्स के लिए एक छोटा ब्लैक बोर्ड है। लकड़ी के बक्से सीढ़ियों का काम करते हैं, अंडरवियर रखने और बेड तक जाने को रोज का रिवाज बनाने के लिए आदर्श। चाची से प्रोजेक्टर उधार लेकर उन्होंने बेड के सामने एक मूवी वॉल सेट की। अब एलिस आराम से अपने पसंदीदा शो देख सकती है, चाहे कोई भी मौसम हो। नया सेटअप, स्मार्ट, स्टाइलिश और बेहद उपयोगी। एलिस की छोटी सी जगह में उसे जो चाहिए सब कुछ। I just saw a status from a friend's wall. What he was saying is, आज तुझे एडमिशन की टेंशन, कल डिग्री की कॉम्प्लीशन की टेंशन, इसके बाद तुझे नौकरी की टेंशन, फिर छोकरी की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, फिर अपने घर की टेंशन, अपने माँ बाप की टेंशन। अबे रुक जा यार, किससे लड़ रहा है? किससे मुकाबले में? Who is your competition man? थोड़ा आहिस्ता चल, इस पूरे प्रोसेस का थोड़ा सा मजा भी ले। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जिंदगी भर बढ़ती जाएंगी। अगर जिंदगी के हर एक लम्हे का मजा लेना चाहते हो, then move your intentions towards gratitude rather than focusing on your problems and worries. अभी मामलात को समझने के बाद एक सीक्वेंस के साथ पूरे प्रोसेस का मजा लेकर चलेंगे तो आपको जिंदगी में हमेशा सेटिस्फैक्शन रहेगी, जिससे आप कभी भी मायूस नहीं होंगे और जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी। तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। एजुकेशन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टोलन, कैन नॉट बी टैक्स्ड। द मोर यू स्पेंड, द मोर इट बिकम्स, द मोर यू शेयर, द मोर इट एक्सपैंड्स। इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपए बढ़ाकर आपको 30,001 रुपए की स्कॉलरशिप दे दूं। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। वी नीड अपफ्रंट फी डिस्क्लोजर्स, वी नीड क्लियर रिफंड पॉलिसीज एंड रेगुलर ऑडिट्स। बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज की। एक जमाना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। जब आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाओ, मे आई कम इन सर? बोलने के बाद उनके रिस्पॉन्स का वेट करें। प्लीज कम इन, थैंक यू सो मच। अगर वो आपको बैठने के लिए नहीं पूछते तो मे आई टेक द सीट सर? यस प्लीज, थैंक यू। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते तो बोले कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, आई डिड नॉट लिसन प्रॉपर्ली, और जस्ट टू बी श्योर आई अंडरस्टूड करेक्टली,
Could you repeat the question? अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो घबराए नहीं और सिंपली बोले आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन बट आई वुड लव टू लर्न मोर। और अगर आप बीच में इंटरप्ट करना चाहें तो बोले आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट मे आई ऐड समथिंग टू इट, और पार्डन मी फॉर कटिंग इन बट आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस। और एंड में बोले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। इट वाज प्लेजर स्पीकिंग विद यू। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अकलदान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको बोलने में काफी हेल्पफुल होगा और जो होती थी। देखिए इस पूरी वीडियो में मैं जितनी भी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या प्रेजेंटेशन देने वाले लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और मार्केटिंग से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो सभी इन एक्सरसाइज को करते हैं। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे आपको भी काफी फायदा होगा। देखिए जब बंदा कोई भी लेजी होता है तो लेजी होने के बाद अगर वो कोई काम करता है तो उससे वो काम अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन जब वो लेजी होता है बाद में अच्छे से फ्रेश होता है, थोड़ा मूड बनाता है काम करने का, तो फिर वो 100% देकर 100% आउटपुट भी लेता है। तो हमने जुबान के साथ में कुछ ऐसे ही करना है कि हमारे जो जॉज हैं इन्हें आपने लेजी होने से बचाना है। अगर आप लेजी हैं तो इसे थोड़ा शार्प करना है, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद थोड़ी एनर्जी देनी है। वो कैसे देनी है? चंद एक्सरसाइजेज जिनका मैंने पहले आपसे जिक्र किया वो करते हैं। सो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपने करना क्या है, अपनी जुबान को बाहर निकालिए और उसके बाद थोड़ा खिंचाव पैदा करने के बाद आपने उसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। वो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले जुबान को बाहर निकालिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा यहाँ पे खिंचाव पैदा होना चाहिए। अब इसे रोटेट कीजिए। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने 5 to 10 टाइम्स करनी है। इसके बाद सेकंड ये है कि आपने अपनी जुबान को रोल करना है आपके अपने मुंह के अंदर ही। कैसे करना है? पहले आपने बैकवर्ड करना है, फिर उसके बाद आपने थोड़ा नीचे की जानब करना है। कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले बैकवर्ड कीजिए, थोड़ा दबाइए, लेकिन ज्यादा नहीं दबाना, आपको थोड़ा हर्ट करेगा। उसके बाद नीचे कीजिए, ये भी आपने 5 to 10 टाइम्स करना है। इसके बाद आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद अगर आप ब्रश करते हैं जब हम, या फिर चने वगैरह चबाए हैं, तो उसके बाद हम जब अपने माउथ को थोड़ा साफ करते हैं जुबान घुमाने के साथ, तो ये भी आपने एक्सरसाइज करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। ये भी 3-4 बार आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, फिर क्लॉकवाइज कीजिए, फिर आसानी से आप इसे बढ़ा सकते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज करने के बाद आपके मुंह में थोड़ा सलाइवा पैदा होगा, जैसे अभी मेरा भी पैदा हुआ, तो कोई नहीं, ये थोड़ी नॉर्मल बात है। इसके बाद आपने कोई सेंटेंस बोलना है। बोलना कैसे? आपने ये 3 उंगलियां लेनी है, उंगलियां धुली होनी चाहिए, और उसके बाद अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखनी है, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के दरमियान। मैं आपको रख कर दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ पे रखनी है। उसके बाद आपने कोई सेंटेंस बोलना है। सेंटेंस क्या बोलना है? कोई भी सेंटेंस आप 4 से 5 वर्ड्स का बोल लें। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू लाहौर एंड देन शेखपुरा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आपने ये 3 उंगलियां राइट हैंड के लिए या फिर लेफ्ट के लिए आपके हाथ धुले होने चाहिए, आपने मुंह में रखनी है। अब आपने बोलना है ये भी आपने 3-4 दफा करना है। और इसके दरमियान आपने ख्याल रखना है कि 3 उंगलियां होनी चाहिए। अगर आपकी उंगलियां थोड़ी बड़ी हैं तो फिर 2 भी कर सकते हैं। इसके दौरान क्या होगा कि अगर आप 4 उंगलियां रखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ी दर्द फील होगी, हर्ट करेगा, तो आपने 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। या फिर अगर आपकी बड़ी उंगलियां तो फिर आप 2 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चंद ट्रिक्स एंड एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये है कि आपने बुक लेनी है या कोई भी न्यूज़पेपर लेना है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में है, वो आपने अखबार उठाना है और किसी खुली जगह पे जाना है ताकि कोई और बंदा डिस्टर्ब ना हो। आपने किसी खुली जगह पे जाकर हेडलाइंस पढ़नी है जो कि अखबार के ऊपर लिखी होती है, या फिर किसी बुक पे जो कुछ भी लिखा है आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, ताकि आपका जो माइंड है वो उसी चीज़ पे सेट हो जाए, मेंटेन रहे, और जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोल रहे हो तो आपकी जुबान ना तो लड़खड़ाए और आपको बोलने में भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल। अगर आपने मोर इस तरह की ट्रिकी वीडियोस देखनी है, स्टडी के रिलेटेड हो या फिर किसी भी काउंसलिंग के रिलेटेड हो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने का मैंने आपको पहले कह दिया। खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।